आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे व्हाट इज पॉलिनेशंस के बारे में, यानी कि परागन की प्रक्रिया क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनका क्या क्या महत्व है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि पुष्प के जो नर प्रजनन अंग होते हैं, यानी कि आपके पुमांग वाले पोर्शंस, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एंड्रोइशियम्स कहते हैं। एंड्रोइशियम्स यानी कि इसकी जो इकाई है ना, वो क्या कहलाती है? स्टामेन कहलाती है, यानी पुकेसर्स कहलाती है। पुकेसर्स में ही जो है आपके अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे आपके जो है परागकोश होते हैं, यानी एंथर वाले पोर्शंस होते हैं, और इसी में बनते हैं आपके परागकण, जो परागकोश से निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो वर्तिकाग्र क्या है? तो वर्तिकाग्र जो है ना हम लोग के जायांग का, और जायांग की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसे कहें तो गाइनोसियम की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो एंड्रोइशियम की इकाई स्टामेन यानी पुकेसर, और गाइनोइशियम्स यानी कि जो है आपके जायांग की इकाई हो गए स्त्री केसर। तो यहाँ पर परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परागन की प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर इनटू सुटेबल स्टिग्मा। तो ये प्रक्रिया जो होती है ना स्थानांतरण की, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी हिंदी भाषा में इसे परागन कहते हैं, जो बीजों को बनने के लिए तथा फल के परिपक्वन के लिए क्या होता है? बेहद ही जरूरी होता है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये आपके एंथर वाले पोर्शन हो गए, यानी परागकोश है, और इसमें बनते हैं आपके परागकण, और ये वर्तिकाग्र पर पहुँच रहे हैं, यानी स्टिग्मा पर पहुँच रहे हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? पॉलिनेशंस कहलाती हैं। यहाँ पर परागकण जो होते हैं ना एंथर से निकलते हैं और एक ही पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन की प्रक्रिया। तो स्वपरागन की प्रक्रिया में क्या होता है? परागकोश से परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के प्लॉट करते हैं। तो इस प्रकार के पॉलिनेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी स्वपरागन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, एंथर के अंदर बन रहे हैं बहुत सारे परागकण, और ये परागकण जो हैं एक इंसेक्ट्स के थ्रू जो है यह वर्तिकाग्र तक पहुँचाया जा रहा है, यानी कि आपके गाइनोइशियम्स के हिस्से, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। तो परागकण का स्थानांतरण हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परागन की प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर परागन की प्रक्रिया क्या होगी, एक ही पुष्पों के बीच होगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। और उसी के प्रकार में हम लोग करेंगे ऑटोगेमी। क्या करेंगे? ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी को हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यह क्या होता है? ऑटोगेमी जो होता है ना, स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार होता है, ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो परागन की प्रक्रिया हो रही है ना, यहाँ पर एक ही पुष्पों के बीच हो रही है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। लेकिन इस कंडीशंस में कि जब जो है एक ही पुष्प के, और ये पुष्प कैसे होंगे? तो द्विलिंगी पुष्प होंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ना। तो इस पुष्प के जो है, यानी कि एक ही पुष्प के नर प्रजनन अंग, यानी कि आपके स्टामेन वाले पोर्शन, और यहाँ पर क्या? परागकोश यानी एंथर से क्या निकलेंगे? परागकण निकलेंगे, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर के प्लॉट करेंगे। तो इस प्रकार के स्वपरागन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी बोलेंगे। और जब क्या होगा? एक ही पौधे होंगे और दो अलग अलग पुष्प के बीच में होगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जिटेनोगेमी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि यह सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक क्या है? प्रकार है, यानी कि सेल्फ परागन, यानी कि स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया दो अलग अलग पुष्पों के बीच होती हैं, और ये दोनों पुष्प क्या होते हैं? एक ही पौधों पर लगे होते हैं ना। तो इस प्रकार के स्वपरागन को हम लोग क्या बोलेंगे?
जिटेनोगेमी कहेंगे। और जब बात आएगी क्रॉस पॉलिनेशंस की यानी जीनोगेमी की, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, फ्लावर भी डिफरेंट हो जाएंगे और प्लांट भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस कंडीशंस में उसको क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। क्या बोलेंगे, जीनोगेमी, जो किसका है, क्रॉस पॉलिनेशंस का टाइप है। तो हम लोगों को याद रखने हैं क्या का भाई, तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगेमी को जब हम लोग परिभाषित करेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया एक ही पुष्पों के बीच यानी कि उसके परागकण जो है ना निकलेंगे कहाँ से भाई, तो परागकोश से निकलेंगे और उसी पुष्प के जो है ना वर्तिकाग्र पर आकर के प्लॉट करेंगे यानी गिरेंगे। तो इस अवस्था में उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोगेमी कहेंगे। जब हम लोगों को जिटेनोगेमी का परिभाषा करना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया दो अलग अलग पुष्पों के बीच होती हैं और वो दोनों पुष्प एक ही पौधों पर लगे हों, तो इस प्रकार के स्वपरागन को हम लोग क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी कहते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा है वो है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशंस में आपका जीनोगेमी। यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से इसको परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया दो अलग अलग पुष्पों के बीच होती हैं तथा वो दोनों पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग पौधों पर लगे हों। तो इस अवस्था में यानी इस प्रकार के परागन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशंस कहते हैं। फिर हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं, यहाँ पर ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, परागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया एक ही पुष्पों के बीच होती हैं उसे हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। जिटेनोगेमी किसे कहते हैं, स्वपरागन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया दो अलग अलग पुष्पों के बीच होती हैं और वो दोनों पुष्प क्या होते हैं, एक ही पौधों पर लगे होते हैं, उसे हम लोग जिटेनोगेमी कहते हैं। और इस अवस्था में किसमें भाई, जीनोगेमी के अवस्था में क्रॉस पॉलिनेशन का एक ऐसा प्रकार जिसमें परागन की प्रक्रिया दो अलग अलग पुष्पों के बीच होती हैं तथा दोनों पुष्प क्या होते हैं, दो अलग अलग पौधों पर लगे हों। तो इस प्रकार के क्रॉस पॉलिनेशन को यानी पर परागन को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगेमी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है परागकण जो होता है ना किसी वेक्टर के थ्रू जो है जाया जाता है, लेके जाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेक्ट के थ्रू लेके जा रहा है। तो इस कंडीशंस में इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटोमोफिली कहेंगे। तो होता क्या है कि जो आपके परागकण है ना, तो यहाँ पर जो है परागन का अलग अलग माध्यम है। जैसे परागकण का स्थानांतरण होता है वो कहाँ से भाई, तो पॉलन ग्रेन्स जो निकलते हैं आपके परागकोश से और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं किसी पॉलिनेटर के थ्रू। तो इस कंडीशंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, परागन का अलग अलग माध्यम है, मीन्स ऑफ पॉलिनेशन यानी एजेंट बोल सकते हैं इसको पॉलिनेशन। तो परागकण कौन लेके जाता है, इसके आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशंस को जो है अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। जैसे क्या होगा कि परागन का स्थानांतरण होता है ना, वह जैव, जैव मतलब क्या होता है, सजीव घटक होता है, और अजैव मना क्या होता है, आपकी निर्जीव घटक। तो दोनों घटकों के द्वारा होता है ना, हो सकता है। तो यहाँ पर जो है पॉलिनेशन इज अफेक्टेड बाय मेनी एजेंट यानी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे कि आपके हवा हो सकते हैं, यानी कि परागकण को जो है ना हवा लेके जा सकता है, वाटर के द्वारा स्थानांतरित हो सकता है, इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, या किसी अन्य प्रकार के जो है जीवितकों के द्वारा हो सकता है, यानी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा हो सकता है। तो हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट, यानी कि जो आपके परागन का माध्यम है ना उसके आधार पर जो है ना हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनेशन को अलग अलग हिस्से में कैटेगराइज करते हैं। द मोड ऑफ पॉलिनेशन इज डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी कि पॉलिनेशंस जो होता है, परागन जो होता है ना, उसमें जो एजेंट या वेक्टर काम करते हैं तो उसमें सजीव भी हो सकते हैं तथा निर्जीव भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस तरह का होता है। तो पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन यानी परागन। परागन की परिभाषा क्या है, तो परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है
क्रॉस। तो सेल्फ में आपके क्या हो गए, ऑटोगेमी हो गए, क्रॉस में क्या हो गया आपको, जीनोगेमी या एलोगेमी भी जिसे कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ना, वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। आपके हो गए एबायोटिक एजेंसीज यानी कि अजैव कारक, और दूसरा होता है जैव कारक। तो अजैव कारक में जो है ना आपका पहला जो रखा गया है वो है हवा के द्वारा। अगर परागन की प्रक्रिया जो है ना, यानी कि परागकण जो है ना, वह हवा के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, एनीमोफिली कहेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब परागन की प्रक्रिया हवा के द्वारा हो ना, तो उसे हम लोग एनीमोफिली कहेंगे। और जब परागन की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा होगी, जल के द्वारा होगी ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली कहेंगे। और जब क्या होगा, यहाँ पर जो है जैव अवयव के द्वारा होगा, तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या क्या नाम देंगे, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो अगर क्या होता है, परागन की प्रक्रिया जो है ना बैटल के द्वारा होती है, तो उसे हम लोग कैंथेरोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंथेरोफिली कहते हैं। यानी कि परागकण जो है ना किसके द्वारा लेके जाया जाएगा, बैटल के द्वारा, तो उसे हम लोग कैंथेरोफिली कहेंगे। उसके बाद अगर मॉथ्स के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेलेइनोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, पेलेइनोफिली कहेंगे। अगर किसके द्वारा, बीज के द्वारा, ये मधुमक्खी के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मेलिटोफिली कहेंगे। क्या बोलेंगे, मेलिटोफिली कहेंगे। उसके बाद अगर बटरफ्लाई के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोफिली कहेंगे। क्या बोलेंगे, साइकोफिली कहेंगे। स्नेल्स के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली, यानी घोंघा के द्वारा जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली कहेंगे। अगर पक्षी के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर चमगादड़ के द्वारा यानी बैट के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। अगर चींटी के द्वारा, एंट के द्वारा लेके जाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मायरमिकोफिली कहेंगे। तो आपको याद रखना है, इसमें जो आपके क्या है, एबायोटिक एजेंसी है, जिसमें आपके हवा है, जल है, यानी हवा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग एनीमोफिली कहेंगे। अगर जल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग हाइड्रोफिली कहेंगे। और आपके इधर जो है सजीव घटक, जिसमें हम लोग देखें कि बैटल के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, कैंथेरोफिली। अगर मॉथ्स के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पेलेइनोफिली। क्या बोलेंगे, पेलेइनोफिली बोलेंगे। अगर बीज के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलिटोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेलिटोफिली बोलेंगे। अगर बटरफ्लाइज के द्वारा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइकोफिली बोलेंगे। अगर घोंघा के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेलेकोफिली कहेंगे। अगर पक्षी के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्निथोफिली कहेंगे। अगर चमगादड़ के द्वारा होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायरोप्टेरोफिली कहेंगे। और अगर चींटी के द्वारा होगा तो उसे हम लोग मायरमिकोफिली कहेंगे। तो ये के सारे जो है आपके हो गए पॉलिनेशन, और पॉलिनेशंस के ये दोनों टाइप हो गए। और इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है ना, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, परागकण को जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं और स्थानांतरण करते हैं परागकण का, जिससे निषेचन की प्रक्रिया होती है। और इस निषेचन के परिणाम स्वरूप जो आपके ओवेरीज वाले पोर्शंस हैं वो फल में परिवर्तित कर जाते हैं, और ओवेरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल, जो क्या कर जाते हैं, बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पॉलिनेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोगों के पुष्प के जो है ना, जो नॉन एसेंशियल ऑर्गन है, यानी कि सहायक अंग है, जिसमें कोरोला यानी कि जो रंग बिरंगे चमकीले चटकीले हिस्से होते हैं, ये कीटों को अपने रंग बिरंगे के आधार पर तथा अपने आकर्षण की वजह से कीट पतंगों के साथ साथ मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से क्या होता है, पॉलिनेशंस की प्रक्रिया होती है। यानी पॉलिनेशन का सीधा संबंध है फर्टिलाइजेशन से। और फर्टिलाइजेशंस अगर होता है तो आपके फूल जो है ना, फूल के जो है आपके स्त्री प्रजनन अंग, वो फल तथा बीज का निर्माण करते हैं। तो पॉलिनेशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है।